हाय। देखो, बहुत दिनों से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे केवीएस हो। और देखो, उनमें से दो वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, केवीएस की और असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी की। तो वो भी मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। अभी मैं केवीएस के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की जैसे ये वैकेंसी आई है, मैंने अपने ग्रुप पे जैसे ही टेलीग्राम के डाला, तो लोगों ने तुरंत पूछना शुरू कर दिया कि सीटेट क्या मांगा जाएगा, इसकी तैयारी कैसे करें और एग्ज़ाम कैसे और कब तक हो सकता है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और सारी ही जानकारी आपको देता हूँ कि किस में क्या मांगा जाएगा, क्या चीज़ें हैं। आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो लखनऊ में, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ में ही हमारी क्लासेस ऑफलाइन चलेंगी और जिस किसी को भी तैयारी करके वाकई ही में ये पेपर निकालना है, ठीक है। एक होता है फॉर्म भरना, एक होता है पेपर निकालना। अगर आपको वाकई में पेपर निकालना है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते ही हो, आपने देखा है हम किस तरह से पढ़ाते हैं, और आपका पेपर हम निकलवा देंगे, ये वाला भी, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। तो आप देखो, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, तो प्राइमरी टीचर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें आप देखो यूआर की 2599 है, ओबीसी की 1731 है, एससी की 962 है, एसटी की 481, ईडब्ल्यूएस जिन्होंने बनवा रखा है अपना, उनके लिए 641 है। और टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, वो है 6414। बहुत ज़्यादा, इतनी तो उन लोग ने 5000 लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, तो 26 दिसंबर, ठीक है। 26 दिसंबर को आप इसको लास्ट अप्लाई कर सकते हो। और ये शुरू कब होगा? 5 दिसंबर से। 5 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में आप इसको जो है फॉर्म को भर सकते हो। और अगर आपने नहीं भरा तो आप के हाथों से मौका निकल जाएगा। इनकी साइट भी कभी कभी स्लो हो जाती है, तो जल्दी भर लेना फॉर्म, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कभी भी बदल या ज़्यादा हो सकती हैं, ऐसा होता नहीं है, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं इनको। खैर, रिजर्वेशन वगैरह ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि किस में कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें अगर असिस्टेंट कमिश्नर की, तो उसमें अदर्स की 25 हैं, ओबीसी की 14 हैं, एसटी की 7 और 3 हैं, और टोटल 52 है, ठीक है। प्रिंसिपल, जिसमें कि आप मान के चलो कि आपको पीजीटी चाहिए, मेरा मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपको चाहिए आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बीएड चाहिए, तो उसके लिए आपकी 123 वैकेंसीज़ हैं। ओबीसी के लिए 64 हैं, टोटल अगर हम देखें तो 239 है, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल में भी इसी तरह से आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, थोड़ा कम एक्सपीरियंस वाइस प्रिंसिपल के लिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रिंसिपल के लिए। वो जब भी ऑफिशियल आएगा उसमें हम बताएंगे। अब हम आते हैं पीजीटी के ऊपर, ठीक है। देखो, पीजीटी में आपको सीटेट नहीं चाहिए होता है, सीटेट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, सीटेट नहीं चाहिए होता है। और पीजीटी में क्या चाहिए होता है आपको? बेसिकली पीजीटी में आपको चाहिए होता है आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है जिससे आपने पीजी करा हो, और प्लस बीएड। और हिंदी वगैरह में आप देख सकते हो, इंग्लिश में आप देख सकते हो, फिज़िक्स में देख सकते हैं, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हो। कॉमर्स में 30 हैं और इकोनॉमिक्स में 41 है जनरल की। आगे अगर हम बात करें तो 26, 14, 7, 9, 97, ठीक है। तो हम अगर कॉमर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। और अगर आपने अपना इकोनॉमिक्स से कर रखा है पीजी, तो आप इकोनॉमिक्स से भर दीजिए। अगर आपने कॉमर्स से कर रखा है तो कॉमर्स से भर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर साइंस में 59 वैकेंसीज़ हैं, और बायोटेक में 3 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। सबसे कम है बायोटेक में। तो ये कुछ वैकेंसीज़ हैं, आपको बताना चाहेंगे। टीजीटी में देखिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथ्स, साइंस, फिज़िकल एजुकेशन और आर्ट एंड एजुकेशन की है ये सारी वैकेंसीज़, आप देख सकते हो, ठीक है। और लाइब्रेरियन का अगर आपने कोर्स करा है तो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आप भर सकते हो। प्राइमरी टीचर म्यूज़िक की बात करें तो 124 वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी अच्छी हैं। देखो, जिन्होंने भी म्यूज़िक में अपना डिप्लोमा या फिर अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, वो काफ़ी अच्छी उनके लिए बेनिफिट होता है। आपको बताना चाहेंगे फाइनेंस ऑफिसर की 4 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट इंजीनियर की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 65 है। हिंदी ट्रांसलेटर, अगर आप पीजी हैं अपने उस सब्जेक्ट में तो फिर आप भर सकते हैं। मैं आपको ये सिंप्लीफाइड वर्जन में दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। और बात करेंगे अभी हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, ये सब तो निकलता ही रहता है कि वेरी कर सकती हैं, तो बात की बात है। देखो, इस तरह से कुछ वैकेंसीज़ हैं, हमने आपके लिए सिंप्लीफाइड वर्जन में निकाल रखी हैं। पीजीटी में टोटल इतनी वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपको पीजीटी में क्या चाहिए? देखो, पीजीटी में आपको चाहिए
पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। टीजीटी में आपको सीटेट चाहिए प्लस बीएड चाहिए और ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। पीआरटी में आपका सीटेट होना चाहिए, 12th होना चाहिए, ठीक है। और पीआरटी म्यूज़िक की बात करें अगर हम, तो पीआरटी म्यूज़िक में आपको पता ही है म्यूज़िक से होना चाहिए आपका जो भी ग्रेजुएशन है प्लस आपका बीएड होना चाहिए, प्लस आपका सीटेट होना चाहिए, ठीक है। और प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एक्सपीरियंस, यही वाइस प्रिंसिपल में भी लाइब्रेरियन का कोर्स करा है तो वो अलग। अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलडीसी यूडीसी की, ठीक है। तो एलडीसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए 35 से 40, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका टेस्ट होगा। असिस्टेंट इंजीनियर आपको पता है कौन बन सकता है, जिसने बीटेक वगैरह करा हो। हिंदी ट्रांसलेटर अगर आपने पीजी कर रखा है हिंदी या इंग्लिश में से किसी भी एक सब्जेक्ट में से। और जो स्टेनो है इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, प्लस आपको इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको स्टेनो आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पेपर कैसे इसका निकालना है इसकी तैयारी हम आपकी करवाएंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें हम आपको वहाँ बताते चलेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है केवीएस के ऊपर, अभी हम इसके ऊपर और भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।